नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ वाराणसी में। बीते 3 दिन पहले मिश्रा जी की जो है गिरफ्तारी हो गई है। जो बनारस वाले मिश्रा जी हैं, बहुत फेमस हैं, पूरे पूर्वांचल में लोग उनको जानते हैं। उनको जो है आईबी ने गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने रामभद्राचार्य के ऊपर एक टिप्पणी कर दी थी, उसके वजह से उनके ऊपर गिरफ्तारी हुई है। आज 3 दिन वो जेल के अंदर हैं। आज उनके समर्थक, जो उनके चाहने वाले लोग हैं, वो आज जिला कलेक्ट्रेट पर आके प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना प्रदर्शन किए। तो मैं इन लोगों को जानना चाहता हूँ कि मिश्रा जी की जो गिरफ्तारी हुई है वो किन कारणों से हुई है, और मिश्रा जी कब तक बाहर आने वाले हैं? नाम क्या हुआ आपका? मनीष शर्मा नाम है और कम्युनिस्ट फ्रंट का मैं संयोजक हूँ। आज आपने देखा यहाँ पूरा हरीश मिश्रा को 151 जो धारा होती है, जनरली उसमें उसी समय जमानत हो जाना चाहिए, लेकिन अपराधियों की तरह आप देखेंगे कि रात को गिरफ्तार किया गया, रात भर उनको थाने में रखा गया और अगले दिन उनको जेल भेज दिया गया। तो ये सरकार देखिए, कुल मिला के ये सरकार जो है डरी हुई सरकार है। ये हमला जो है ताकत का हमला प्रदर्शन नहीं है, ये डर का प्रदर्शन है। 2024 में आप लोगों ने देखा होगा, इस सरकार को जो 400 पार का नारा दे रही थी वो सिमट गई 240 पे, और उसका गढ़ बना जहां से उसको सबसे ज़्यादा झटका लगा वो उत्तर प्रदेश लगा। और आप देखेंगे कि उसमें भी बनारस में देखेंगे कि मोदी जी जो है हारते हारते बच गए। 5 लाख का जो उनका वो था, वो आते आते 1.5 लाख पे आ गए। अगर थोड़ा सा पहले जनता को पता चल गया होता तो मोदी जी की विदाई जो है वहीं से होनी थी। तो ये जो डर है उनका, ये डर में खिसियानी बिल्ली जो होती है वो खम्मा नोच रही है असल में। और इसलिए मैं इस बात कर रहा हूँ कि उनको अभी भी वो पुराना वाला समझ में आ रहा है कि अगर हमला करेंगे तो एक मिश्रा पे हमला करेंगे और सारे लोग चुप हो जाएंगे, डर के बैठ जाएंगे। लेकिन आज मैंने देखा पूरा बनारस का जो पॉलिटिकल क्लास है वो मजबूती से उनके साथ खड़ा हुआ। तो वो एक पे अटैक किए और यहाँ 200 लोग आके खड़े हो गए। और आज देखिएगा, अगर जमानत नहीं मिली ना, आप देखेंगे यहीं पे 1000 लोग मार्च करेंगे। ये इस सरकार का, कह लीजिए कि ये सरकार का जो थोड़ा कसर रह गया था 2024 में, वो 27 में पूरा होने जा रहा है। और ये सरकार जा रही है, एकदम सरतियां जा रही है। अच्छा, कमिश्नर साहब से क्या बात हुई? आप कमिश्नर क्या कहेगा? आज आप जानते हैं, पुलिस कमिश्नरेट जब से बनाया गया है, एक तरह से बनारस पुलिस स्टेट में बदल गया है। मतलब ढेर सारे मुकदमा भी वही दर्ज करते हैं और जज भी वही रहते हैं। 14-15 ऐसी धाराएं हुए हैं जो मजिस्ट्रेट से छीन करके पुलिस कमिश्नर को दे दी गई। तो वही गिरफ्तार करता है, वही फिर जज फैसला भी देता है। मैंने उसी ने गिरफ्तार किया, उसी के थाने ने मुकदमा लिखा, और यहाँ पे जमानत होगी कि नहीं होगी वही सुनवाई भी पुलिस कमिश्नर नहीं किया, और उसी ने उनको जेल भेज दिया। तो सुनने में आ रहा कि कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि इस सब मामले की संज्ञान मुझे जानकारी नहीं थी इस मामले। ये जो खुद ही जेल भेज रहा है वो कैसे कहेगा कि जो उसी के अदालत में उनको पेश किया गया? वो मजिस्ट्रेट की अदालत में थोड़े ले गए, उन्हीं की पुलिस ले गई और पुलिस कमिश्नर के ही अदालत में पेश किया गया, जहां उनको जमानत देने से इनकार किया गया, जहां उनको जेल भेजा गया। तो ये मतलब इस तरह का चल रहा है। आप देख लीजिए, आप जिस तरह का सिचुएशन है, तो उसको कैसे नहीं पता है भाई? ये देखिए, पॉलिटिकल मुकदमा है, ये केवल पुलिस का भी मसला नहीं है, राजनीतिक मुकदमे हैं, राजनीतिक हमला है ये। इसमें ये पता योगी जी को भी है, ये पता यहाँ जो योगी जी के मंत्री हैं उनको भी है। ये पॉलिटिकल अटैक है, ये कोई नॉर्मल कानूनी कार्रवाई थोड़े है, ये राजनीतिक हमला है। ये राजनीतिक रूप से विपक्षियों को, विरोध में जो लोग हैं, जो लोग दलित पिछड़ा माइनॉरिटी के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, उनको सबक सिखाना है, उनके ऊपर हमला करना, उनके ऊपर अटैक करना है, ये उनकी मंशा है, ये पॉलिटिकल अटैक है। इसमें कहीं पुलिस का खाली मामला भी नहीं है। तो पुलिस स्टेट में इसीलिए बदला गया। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश में कम से कम 10-12 जिले हैं जो पुलिस कमिश्नरेट हो गए हैं, और जहां भी पुलिस कमिश्नरेट हुआ है वो पुलिस स्टेट में बदला है, यानी कि अधिकार पुलिस के बहुत ज़्यादा हो गए हैं वो। अब वो कोर्ट का मतलब मामला ही नहीं, उन्हीं की कोर्ट है, उन्हीं का मुकदमा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये बनारस का डर, उत्तर प्रदेश में 400 पार का नारा उत्तर प्रदेश ने जो ध्वस्त किया, बनारस में मोदी जी जो हारते हारते बचे हैं, अब ये आप जान लीजिए कि उसी की एक खिसियाहट है, उसी का बदला लेने वाली कार्रवाई है जो उन्हीं के खिलाफ जा रही है। 27 में उनको पूरी तरह से वो उनके मुकम्मल उनको यहाँ से विदाई भी होने जा रही है। और एक बात और जान लीजिए, जिस बयान की बात ये कर रहे हैं, अगर बयान के ऊपर मुकदमा होना हो तो मोदी जी तो बोलते हैं कपड़े से पहचानते हैं हम, मोदी जी तो बोलते हैं कि जो है वो घुसपैठिए हैं, मोदी जी तो बोलते हैं ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाले भैंस खोल ले जाएंगे। तो जेल में तो मोदी जी को होना चाहिए था। रामभद्राचार्य तो जो हैं सो हैं, वो तो पंडितों की
की तमाम प्रजाति को कह रहे नीच है, तो मुकदमा तो उनके ऊपर होना चाहिए था, जेल में तो उतना होना चाहिए था। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं कि अगर ये सरकार नहीं रहती और संविधान काम करता तो मोदी जी सहित पूरा मंत्रिमंडल जेल में होती। इस बात को समझना है हम लोगों को, और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार जाएगी 27 में और ये मंत्रिमंडल पूरा जेल जाएगा। आप देख लीजिएगा, आप संवैधानिक जो पूरा मामला है वो उसका सरासर उल्लंघन किया जा रहा है। कानून नाम की कोई चीज नहीं रह गई है। मनुस्मृति को अपना कानून बताया जा रहा है। हिंदू कानून आप देखेंगे, कुंभ में आप जाएंगे देखेंगे हिंदू कानून अलग से बना दिया गया। ये सब गैर संवैधानिक काम खुलेआम हो रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अदालतों को जिस तरह से बना दिया है सरकार ने, पुलिस को जिस तरह से कंट्रोल कर लिया है, सेना को जिस तरह से कंट्रोल कर रही है, नौकरशाही के दम पे उपचुनाव जीत लिया जा रहा है, पुलिस पिस्तौल डाल करके लोगों को वोट डालने से रोक रही है। तो ये जो खुलेआम हो रहा है, जो जनता इसको देख रही है, जनता पहले समझ नहीं रही थी, लेकिन 2024 के बाद जनता समझने लगी है और इस सरकार का जो नंगापन है इसको जनता पहचानने लगी है। और इसलिए ये एक मिश्रा को अंदर करेंगे, 1000 मिश्रा खड़े होंगे। आप देखिएगा, आज जमानत न दें और उसके बाद देखिएगा यहाँ किस तरह का हाल होगा। तो जिस तरीके से रामभद्राचार्य ने जिस ब्राह्मण समाज के अलग अलग प्रजातियों पे जो टिप्पणी की थी, तो वहाँ से कोई इस तरीके से बयान या उन लोग के साथ जो पीडीए की आवाज़ उठाने वाले मिश्रा जी सबके आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन आज उनके आवाज़ में उन लोग नहीं शामिल हो पा रहे हैं। नहीं, हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि 100 मुट्ठे तो खुद कोर्ट को लेना चाहिए। खुद पुलिस को ये राइट होता है, अगर कोई ऐसा गैर संवैधानिक बात कोई कर रहा है, पुलिस को ये राइट होता है कि वो उसके ऊपर कार्रवाई करे। किसी के आने का इंतजार थोड़े है। कोर्ट को सुमुट्ठा लेना चाहिए। कोर्ट के पास ये राइट है कि अगर कोई गैर संवैधानिक बात करेगा इस देश में, उसी इलाहाबाद में जहां उच्च न्यायालय है, वही कोई एक नया संविधान लेकर के आ जाए और कहे कि वर्ण व्यवस्था को लागू करना ही हमारा सेंटर पॉइंट है, कहे उस संविधान में कहा जाए कि विधर्मियों को चुनाव लड़ने से रोका जाएगा, ये उसी अदालत किया गया है कि इन्होंने संविधान बनाने में योगदान किया है। उस सब लोगों को जेल में जाना चाहिए था, अदालत को खुद संज्ञान में लेना चाहिए था। तो क्या हाल बना रखा है अदालतों का, क्या हाल बना रखा है नौकरशाही का, क्या हाल बना रखा है पुलिस का, किस तरह से एक पार्टी के कार्यकर्ता की तरह अदालतें काम कर रही हैं, पार्टी के कार्यकर्ता की तरह पुलिस काम कर रही है, नौकरशाही काम कर रही है। तो ये जो जनता देख रही है इस बात को, और जनता बहुत चोट करती है, बहुत समय पर चोट करती है। जैसे 24 में चोट किया जनता ने, 27 में चोट करेगी, आप जान लीजिए। और ये जितना गिरफ्तारियां करेंगे, जितना जेल भेजेंगे, अब डर वाला मामला खत्म हो गया। अब उल्टा उससे उत्साहस बढ़ता है, उससे ज़्यादा लड़ने का लोगों के अंदर प्रवृत्ति पैदा होती है, और ज़्यादा जूझने की, कुर्बानी देने की प्रवृत्ति पैदा हो रही है। मैं तो ये देख रहा हूँ, आमतौर पर ऐसा नहीं देखेंगे कि तमाम जो विपक्ष की पार्टियां हैं किसी गैर पार्टी साथी के लिए, मिश्रा जी किसी पार्टी से तो है नहीं, अभी मान लीजिए, उनके लिए पूरा विपक्ष खड़ा हुआ बनारस का। क्यों हुआ भाई? क्योंकि वो मिश्रा जी पे हमला नहीं देख रहे हैं, वो लोकतंत्र पे हमला देख रहे हैं, वो संविधान पे हमला देख रहे हैं, वो भारत के कानून पे हमला देख रहे हैं, भारत के जो है संसद पे हमला देख रहे हैं। अब लोगों का सोचने का तरीका, कदम बढ़ाने का तरीका, समझने का तरीका वो बदल रहा है। ये सरकार नहीं समझ पा रही है, और ये इसलिए ये अभी देखिएगा, आने वाले समय में ये सरकार और गलतियां करेंगी, और ये इसकी गलतियां ही इसको ले डूबेंगी। ये बात बहुत हमको लग रहा है, ऐसी बात। आज हमको शायद कुछ संज्ञान ले पुलिस को, आज जिस तरह से लोग गए हैं, तो शायद इनको सद्बुद्धि आए तो आज जमानत मिल जाए। अगर इनकी सद्बुद्धि नहीं आनी है तो ये इसका मतलब इस मसले को और बड़ा करना चाहते हैं, इस मसले को बनारस ही नहीं पूर्वांचल का मसला बनाना चाहते हैं। अगर इनके दिमाग में ये है कि ये जेल में रख के बनारस को चुप कराएंगे तो बनारस तो खड़ा ही होगा, पूरा पूर्वांचल खड़ा होगा। मिश्रा जी कोई केवल बनारस के व्यक्ति थोड़े थे, वो अभी जो जनता की आवाज़ है वो, और वो जनता की आवाज़ जो है अगर उसको आप दबाने की कोशिश करेंगे तो जनता उसके पक्ष में खड़े होगी और ये लड़ाई और बढ़ेगा। तो ये तो हमारे साथ उनके चाहने वाले, मिश्रा जी के चाहने वाले बहुत हैं, क्योंकि तमाम हज़ारों लोग हैं। और यहाँ पे जिस तरीके से बातें हरीश मिश्रा जी की हो रही है, क्योंकि वो अपनी बातों को बड़ी बेबाकी बताते हैं, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो जो है सामाजिक तत्व की बातें हों, वो हमेशा पीडीए की आवाज़ उठाते रहते हैं। जिस तरीके से आईबी ने उनकी गिरफ्तारी की है, रात में 12 बजे उनकी गिरफ्तारी की है, वो गाजीपुर से पार्टी सेट में आ रहे थे, उनको रोड पर रोक दिया जाता है, उनको वहाँ से थाने में गिरफ्तारी कर ली जाती है, और 151 जैसे मुकदमे में उनको 3 दिन से जो है अटकाए रखा जाता है, उनको जेल में बंद किया जाता है। जिस तरीके से पुलिस की तानाशाही यहाँ पे चल रही है, अब इन लोगों का कहना है कि प्रशासन जो कार्य कर रही है वो सरकार के दबाव में कर रही है। तो देखने वाली बात यह है कि मिश्रा जी की गिरफ्तारी अब जो हुई है वो कब उनको बेल मिलती है, या बेल मिलती है या अभी उनको इसी मामले में अटका के रखा जाता है। तब तक हमें दे इजाज़त। मैं सुनील सिंह, नमस्कार।